द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी रहे भाजपा के दिग्गज नेता और अपने सांप्रदायिक बयानों से लगातार चर्चा में बने रहने वाले संगीत सोम पर कानून का शिकंजा तेज होता नजर आ रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब संगीत सोम सलाखों के पीछे हो सकते हैं। दरअसल 10 फरवरी को चुनाव आयोग के अधिकारी के साथ मारपीट करने और मतदान केंद्र पर लूट मचाने समेत 7 धाराओं में दर्ज मुकदमे की विवेचना अब पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को दे दी गई है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब संगीत सोम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट करने का मामला अब संगीत सोम के गले की फांस भी बन सकती है। और अगर क्राइम ब्रांच ढंग से जांच करता है तो संगीत सोम सलाखों के पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के दिग्गज नेता आज सलाखों के पीछे जाने के कगार पर हैं और उनके साथ उनके पार्टी के बड़े नेता भी खड़े होते नजर नहीं आ रहे हैं। हम आपको बताते चले कि ऐसा पहली बार नहीं है जब संगीत सोम पर इस तरह के आरोप लगे हैं और किसी मुकदमे में संगीत सोम फंसे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के भी आरोपी रह चुके हैं संगीत सोम और इसके अलावा लव जिहाद से लेकर मुसलमानों के खिलाफ कई बार भड़काऊ भाषण भी दे चुके हैं। लेकिन ये मामला उन मामलों से अलग है क्योंकि सारे मामले पहले सांप्रदायिक थे, सांप्रदायिक भाषण थे, भीड़ को भड़काने का आरोप था, दंगे को भड़काने का आरोप था। लेकिन इस बार का जो मामला है ये सीधे सीधे प्रशासनिक अधिकारी और वो भी चुनाव आयोग के अधिकारी के साथ मारपीट करने, मतदान केंद्र पर लूट मचाने और चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए वेब कैम को क्षतिग्रस्त करने और उसे उखाड़कर फेंकने के आरोप संगीत सोम और उनके समर्थकों पर है। दरअसल हुआ क्या था, दरअसल उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग यानी कि 10 फरवरी को मेरठ में भी वोटिंग थी। मेरठ के सरथना विधानसभा जो कि संगीत सोम का भी विधानसभा है, वहाँ पर संगीत सोम को पहले से ही पता चल चुका था कि अब उनकी सीट उनके हाथ से निकल रही है। बौखलाहट में संगीत सोम जो भी सूचना मिलती बिना उसकी पुष्टि किए बूथ केंद्र पर पहुंच जाते थे और हंगामा करने लगते थे। इसी क्रम में ये मामला सामने आया था कि सरथना विधानसभा के सलावा गांव के प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 पर पीठासीन अधिकारी अश्विनी कुमार से मारपीट करने ये और इनके समर्थक पहुंच गए और न सिर्फ पीठासीन अधिकारी को पीटा बल्कि मतदान केंद्र पर लगे चुनाव आयोग के वेब कैम को भी उखाड़कर फेंक दिया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने मामले को संभाला। इस मामले में बाद में इंस्पेक्टर सरथना की ओर से संगीत सोम और उनके समर्थकों के खिलाफ पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट, हमला और लूट समेत 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था जो अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफ़र कर दिए जाने से ये लग रहा है कि जांच जो है अगर वो प्रभावित नहीं हुई तो इसका रिजल्ट कुछ मुश्किलें तो संगीत सोम की बढ़ा सकता है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या संगीत सोम सच में सलाखों के पीछे जाएंगे। अब इसकी बात और इस बात की पुष्टि के लिए हमें 2 तथ्यों पर गौर करना होगा। संगीत सोम सलाखों के पीछे जाएंगे या नहीं, यह बात 2 बातों पर निर्भर करती है, जिसमें पहली बात है जांच। क्राइम ब्रांच को जांच का क्राइम ब्रांच के पास चले जाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात है कि जांच निष्पक्ष हो, चाहे वो स्थानीय पुलिस करे या फिर क्राइम ब्रांच। लेकिन अगर जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो फिर रिजल्ट भी निष्पक्ष नहीं आएगा। इसीलिए जांच निष्पक्ष जरूरी है और निष्पक्ष जांच के लिए ज़रूरी है कि अधिकारी निष्पक्ष हो और अधिकारी सभी तरह के दबाव से मुक्त हो, मसलन राजनीतिक और विभागीय दबाव से मुक्त हो, और तभी इस जांच का जो रिजल्ट आएगा वो निष्पक्ष होगा। तो ये बात हो गई जिस पर ये बात निर्भर करेगी कि संगीत सोम जेल के अंदर जाएंगे या नहीं। अब दूसरी बात है जज। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ट्रेंड है कि बहुत सारे मुकदमों में, बहुत सारे केस में जज आरोपियों को फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के नाम पर बेल दे रहे हैं। जैसा कि सुली बुली डील्स के मामले में हुआ कि जज साहब ने
आरोपियों को बेल दे दिया ये कहकर कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। वही दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने कह दिया कि अगर हेट स्पीच मुस्कुरा कर दी जाए तो वो हेट स्पीच नहीं है। तो यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि अगर जज साहब को आरोपी के स्माइल पर और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जैसे उल जुलूल दलीलों पर फिदा ना हुए और जज साहब इन तथ्यों को नज़रअंदाज ना किए, असली बातों पर टिके रहे, तो इस बात की गारंटी है कि संगीत सोम सलाखों के अंदर हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों प्रक्रियाएं निष्पक्ष हो, तब जज का रहना भी निष्पक्ष है, उसका काम करना भी निष्पक्ष होना ज़रूरी है और जांच प्रक्रिया का भी निष्पक्ष होना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जज साहब लोग जिस तरह से आरोपियों को इस्माइल पर फिदा हो जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के नाम पर, इस दलील के नाम पर चूरन की तरह जमानत पे जमानत बांटे जा रहे हैं, उससे ये ठीक कहना कि संगीत सोम को सज़ा हो ही जाएगी और वो सलाखों के अंदर चले ही जाएंगे उचित नहीं होगा। और ये पूरी तरह से निश्चित तौर पर कहा भी नहीं जा सकता, चूँकि हम ऐसे कई मामले देख रहे हैं। बड़े बड़े केसों में भी जज साहब लोग किस तरह से फैसले दे रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब संगीत सोम पे इस तरह के कोई मामला सामने आया और संगीत सोम इस तरह से कानूनी कार्रवाई में फंसे हो। इसके अलावा भाजपा विधायक, जब ये विधायक थे संगीत सोम, तब इन पर 53 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगा था, जिसकी जांच का अभी पता नहीं है। इसके अलावा इन्होंने लफ्ज़ याद पर भी बयान दिया था कि जूते मारो, लाठी डंडों से मारो उन लोगों को, एक खास समुदाय विशेष के लोगों को लेकर इन्होंने बयान दिया था, उस पर भी अभी जांच चल रही है, अभी तक कोई सज़ा नहीं। इसके अलावा इन्होंने ताजमहल को लेकर भी बहुत ही उल जुलूल और ऊट पटांग और देश विरोधी बयान भी दिया था। लेकिन इन सब मामलों में जांच चल रही है, अभी तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखते हैं चुनाव अधिकारी को पीटने वाले मामले में चुनाव आयोग कितना सक्रिय रहता है। और यहाँ सवाल सिर्फ भाजपा नेता का नहीं है, सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की गरिमा का भी है कि चुनाव पे ड्यूटी में लगे अधिकारी लेवल के व्यक्ति को भाजपा का एक विधायक पीट देता है और अभी तक उस मामले की जांच चल रही है। इसलिए यहाँ सवाल और सारे निशान जो है, सारी तीर जो है वो चुनाव आयोग के साख की तरफ भी होगी कि चुनाव आयोग इस मामले को कैसे देखता है। एक तरफ चुनाव आयोग पर भाजपा के समर्थन का आरोप लगता रहता है, लेकिन अब चुनाव आयोग के अधिकारी भी भाजपा नेताओं से पिट जाने के बाद भी अगर भाजपा के नेता बरी हो जाते हैं तो इससे चुनाव आयोग की गरिमा पर तो बहुत बड़ा दाग लगेगा। लेकिन जांच चलती रहेगी और ऐसी जांच का रिजल्ट क्या होगा वो देखने वाला होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि संगीत सोम जिस विधानसभा सीट से लड़ रहे थे वहाँ से वो हार गए थे। वहाँ से समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जीते थे और 18,000 मतों से अतुल प्रधान ने संगीत सोम को हरा दिया था। अपने सांप्रदायिक और उल जुलूल बयानों से संगीत सोम भले पूरे देश में भाजपा के समर्थकों के बीच स्वीकार हो, लेकिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र में संगीत सोम अपने ही क्षेत्र के लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे, नकार दिए गए थे। और शायद इसी की बौखलाहट 10 फरवरी को चुनाव अधिकारी के सामने निकली थी और ये मारपीट का नतीजा हमारे सामने आया था। लेकिन संगीत सोम पर क्या कार्रवाई होती है और वो सलाखों के पीछे जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।